अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाया। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपको लड़कियों को काबू करने के गुर, बीवी की इस्लाह का तरीका और दिलों की एल्फी क्या होती है, यानी जिस तरह एल्फी चीज़ों को ऐसे मजबूती से जोड़ देती है, इसी तरह एक दिलों की एल्फी भी होती है कि जिसके ज़रिए आपके दिल आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे जैसा कि एल्फी से जुड़े हों। वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे और एक हैरत अंगेज़ वाक़या भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने कहा था कि ये तमाम चीज़ें आइंदा वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मेरे पास लाहौर का एक नौजवान आया, इंतहाई नेक, तहज्जुद गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, और उसको बैत हुए 1 साल हुआ था, मगर अल्लाह ताला ने उसकी तबीयत में नेकी रख दी और वो खूब तकवा की ज़िंदगी गुजार रहा था। आया तो बड़े गुस्से में था, पूछा खैर तो है? कहने लगा बस क्या करूं, बीवी ही ऐसी है कि दीन की तरफ आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, न टीवी छोड़ती है, न ये छोड़ती है, न वो छोड़ती है, पर्दे का ख्याल नहीं करती, सलाम नहीं करती, उल्टा मैं दीन की बात करूं तो आगे से उल्टी बात कर देती है। मैं तंग आ चुका हूँ, बस आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। दरअसल वो मुझसे इस बात की इजाज़त लेना चाहता था कि या तो मैं बीवी की पिटाई करूँ या फिर उसको मैके भेज दूँ। मैंने उससे बात की और उससे कहा अच्छा बताओ तुम्हारी शादी कैसे हुई थी। पता चला कि ये साहब भी 1 साल पहले वैसे ही थे और दोनों की आपस में लव मैरिज थी और दोनों का 1 साल तक अफेयर और मुआशका चलता रहा। पसंद की शादी थी। तो मैंने उसे समझाया कि देखो दोनों का बैकग्राउंड एक ही जैसा है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको नेक महफिल मिली, अच्छी सोबत मिल गई तो आप यकदम बदल गए। बीवी को ना ये अच्छी सोबत मिली और ना ये खैर की बातें सुनने का मौका मिला, तो बीवी कैसे इतनी जल्दी बदल जाएगी, वो तो टाइम लेगी। तो आप इतने परेशान क्यों होते हो? कहने लगा बस मैं क्या करूं, बहुत ही बेदीन है और बहुत ही ज़्यादा फासिका है वो बार बार यही बात दोहरा रहा था। मैंने उसे कहा अच्छा मैं आपके ज़िम्मे एक काम लगाता हूँ। तो उसने कहा जी आप बताएं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कभी आपने खाना खाते हुए अपनी बीवी के मुंह में कोई लुकमा डाला? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या ये सुन्नत नहीं? कहने लगा अच्छा ये सुन्नत है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जाओ और खाना खाते हुए मिठाई का डब्बा अगर दस्तरखान पर पड़ा हो तो उसमें से एक गुलाब जामुन उठाकर उसके मुंह में डाल देना। अब उसकी सांस जैसे रुकी की रुकी रह गई और वो मेरी तरफ देख रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत में तो सख्ती थी, वो तो पिटाई के मूड में आया था और आगे से उसको कोई और नुस्खा मिल गया। वो बार बार मेरी तरफ देखता था कि क्या मैं उसके मुंह में गुलाब जामुन डालूंगा और फिर क्या करना है। मैंने कहा जाओ उस पर अमल करो। फिर मैंने उसकी खूब अच्छी तरह खबर ली और उसको समझाया कि दीनदार लोगों की बेजा तबीयत की सख्ती अपनी बीवियों को बेदीन बनाने का सबब बनती है। मैंने कहा ये कहाँ के अखलाक हैं जो तुम समझते हो, बड़े तुम इकामत दीन की कोशिशें करते फिरते हो, जाओ प्यार से रहो और कल मुझे आकर बताना कि मुंह में लुकमा डाला। कहने लगा ठीक है। अगले दिन आया, अब चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। पूछा क्या हुआ? कहने लगा जनाब दस्तरखान लगा, पहले तो मैं खाना ही अलग खा लेता था, मैं पास बैठा खाना खाने लगा। खाने के दौरान मैंने गुलाब जामुन उठाया, बीवी के मुंह की तरफ बढ़ा दिया तो बीवी हैरान हो गई। मैंने उससे कहा मैं आपके मुंह में गुलाब जामुन रखना चाहता हूँ। कहने लगा खैर उसने ले लिया, लेकिन यकदम उसकी हालत बदल गई। वो मुझसे कहने लगी ये तुमने कहाँ से सीखा? मैंने कहा मुझे आज पता चला ये सुन्नत है। वो कहने लगी अच्छा सुन्नत इतनी अच्छी होती है? चुनाचे उसने दीन की बातें खुद पूछनी शुरू कर दी और दस्तरखान से उठकर उसने उस वक्त की जो नमाज थी उसको खुद पढ़ा। जब खामिद की इतनी सी मोहब्बत देने पर बच्ची दीन के करीब आ गई और चंद ही महीनों में वो शरी पर्दा करने लगी और तहज्जुद गुजार बन गई, तो खामिद अगर मोहब्बत और प्यार से रहे तो बीवी क्यों नहीं उसकी वजह से अपनी जिंदगी को बदलेगी। उमूमन दरमियान में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जो रुकावट बनता है। ये भी अक्सर देखा गया है कि नेक और दीनदार लोगों के घरों में आपस में मोहब्बत और प्यार होता है। ये दीन दिलों को जोड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जो लोग ईमान लाकर नेक अमाल करेंगे अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत भर देंगे। इसलिए मैं नौजवान बच्चों को समझाता हूँ कि अगर तुम पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हो तो घरों में दीन का माहौल पैदा कर लो। दीनी माहौल की वजह से दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। कई नौजवान आते हैं और कहते हैं जनाब जी हम मियाँ बीवी की बनती नहीं है, बस जी हमारे दिल एक दूसरे से बहुत खटे हो गए हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम दिलों की अल्फी इस्तेमाल किया करो, और वो मुझे हैरान होकर देखने लगते हैं कि कौन सी अल्फी इस्तेमाल करें। मैंने कहा जी हाँ, अल्फी चीज़ों को आपस में जोड़ देती है, इसी तरह एक अल्फी दिलों को भी जोड़ देती है और वो अल्फी है शरीयत। तुम जाओ और दीन वाली जिंदगी गुजारनी शुरू कर दो।
अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दिलों को इसी तरह जोड़ देंगे जैसे एल्फी दो चीजों को एक दूसरे से जोड़ देती है। और वाकई जो मोहब्बतें जो प्यार दीनदार जोड़े आपस में करते हैं, फिस्क और फजूर की जिंदगी गुजारने वालों को इसका पता ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ दीनदार नौजवानों में तबीयत की सख्ती आ जाती है। ऐसी सूरत हाल में ऐसा अजीब हाल होता है कि बस हर वक्त रोब चला रहे होते हैं। उनको लहजा बदल कर बात करने की आदत हो जाती है। ये नॉर्मल मूड में बात ही नहीं करते और बात बात पर आयत पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को घर में बड़ा बनाया, मकाम दिया, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि बस तुम अब डंडा ही चलाना सीखो। तुम अपनी पोजीशन का ख्याल रखो और ये देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो आदमी है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो। एक औरत बहुत ही अनोखे अंदाज से हजरत उमर के पास शिकायत लेकर आई और आकर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा खामिद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोजा रखता है। और ये कहकर खामोश हो गई। उमर बड़े हैरान हुए कि खातून क्या कहने आई है। उसने फिर यही बात दोहराई कि मेरा खामिद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजार देता है और सारा दिन रोजा रखता है। इस पर उबई इब्न काब बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, उसने अपने खामिद की बड़े अच्छे अंदाज में शिकायत की है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, कैसे शिकायत की है? फरमाया, जब वो सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहेगा और सारा दिन रोजा रखेगा तो फिर बीवी को वक्त कब देगा? तो ये कहने आई है कि मेरा खामिद तो नेक है मगर मुझे वक्त नहीं देता। हजरत उमर ने उसके खामिद को बुलाया। उसने कहा, हाँ मैं मुजाहिदा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हजरत उमर ने उबई इब्न काब से कहा कि आप उसका फैसला करें। हजरत काब ने उन साहिब से कहा कि देखो, शरन तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो, हंसी खुशी उसके साथ रहो और कम से कम हर 3 दिन के बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो, यानी मुलाकात करो। खैर वो मियाँ बीवी तो चले गए। तो उमर ने उबई इब्न काब से पूछा कि आपने ये शर्त क्यों लगाई कि हर 3 दिन के बाद बीवी से मुलाकात करें? उन्होंने कहा कि देखिए, अल्लाह ताला ने मर्द को ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत दी है। चुनाचे अगर 4 शादियां भी किसी की हों तो 3 दिन के बाद फिर बीवी का दिन आता है। तो मैंने उसे कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन इबादत कर सकते हो। 3 दिन के बाद एक दिन रात तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हें गुजारना पड़ेगा। तो देखें, शरीयत ने इंसान को क्या खूबसूरत बातें सिखाई हैं। आप इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ क्या मोहब्बत का अंदाज था। आप अपने अहले खाना के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, उनसे उनकी दिल लगी की बातें करते थे। आप सोचिए कि नबी के दिल में जहन्नुम का क्या नज़ारा होगा। जिसने अपनी आंखों से देखा हो जहन्नुम को, उसके दिल में खशियत और खौफ का क्या आलम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। वो अल्लाह के प्यारे हबीब जिन्होंने जहन्नुम को आंखों से देखा, जो अल्लाह की अजमत से वाकिफ थे, उनके दिल पर किस कदर अल्लाह की अजमत का मामला रहता होगा। लेकिन वो अल्लाह के प्यारे हबीब अपनी बीवी के पास तशरीफ लाते थे तो उनसे दिल लगी की बातें करते थे, मोहब्बत की बातें करते थे। हदीस में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि अज़वाज मुतहरात से दिल लगी और उनकी दिलजोई आप फरमाया करते थे। 1-2 वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। एक मैदान जंग से वापसी का वक्त था। उस वक्त औरतें अपनी जरूरत से फारग होने के लिए अपने खामदों के साथ बाहर निकल जाया करती थी। टॉयलेट तो बने नहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ गए। रात का वक्त था, खुला मैदान था। आपने अपनी अहलिया को फरमाया कि हुमैरा आओ दौड़ लगाएं। बज़ाहिर दिखने में ये अजीब बात लगती है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया के साथ दौड़ने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जीतने दिया, यानी अपनी बीवी को जीतने दिया। जब वो जीत गई तो बहुत खुश हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अंदाजा लगाइए इस बात का, इमेजिन कीजिए, बीवी को खुश करने के लिए अगर अल्लाह के हबीब इस दौड़ में थोड़ी देर के लिए पीछे रह सकते हैं तो क्या आम खाविंद अपनी बीवी के लिए खामोश नहीं रह सकता। कुछ अरसे के बाद दोबारा फिर इसी किस्म की सूरत हाल पेश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा दौड़ें। फिर जब दौड़ लगाई तो अब अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए और मुस्कुरा के फरमाया कि हुमैरा, पहले तुम जीत गई थी, अब मैं जीत गया, मैंने तुम्हारा हिसाब बराबर कर दिया। तो आप देखें, बीवी की दिल लगी के लिए ऐसी बातें करना ये भी सुन्नत है। एक मरतबा ईद का दिन था, कुछ हबशी नौजवान खेल रहे थे और दौड़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीका से फरमाया, आयशा क्या आप ये खेल देखना चाहोगी? फरमाया, जी मैं देखना चाहूंगी। तो आप इस तरह खड़े हो गए कि आयशा सिद्दीका को अपनी ओट में ले लिया और आपके बाजू पर आयशा सिद्दीका ने अपनी थोड़ी रख ली और इस तरह वो देखने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद पूछते कि तुम देख रही हो, बस करें? फरमाया, नहीं, अभी और देखना चाहती हूँ। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। नबी ने फरमाया, तुम्हें ये खेल बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, अल्लाह के प्यारे हबीब ये खेल खुद अपनी बीवी को दिखा रहे हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि ये वाकया पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले का है। एक दफा हज़रत आयशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 औरतों की कहानी सुनाई कि कुएं पर पानी भरने के लिए 9 औरतें इकट्ठी हुई। एक ने कहा, तुम बिल्कुल आज खरी खरी बात सुना दो। तो एक ने कहा, मेरा खाविंद ऐसा है वैसा है। दूसरी ने कहा, मेरा खाविंद ऐसा है। तीसरी ने कहा, ऐसा है।
अब देखो अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी बीवी को इन औरतों की कहानी सुना रहे हैं और फरमाया कि उनमें से एक औरत उम्मे ज़रा थी। उसने अबू ज़ुरा के बारे में कहा कि वो मुझे इतना मोहब्बत से रखता है, वो मुझे इतना खिलाता है, उसने मुझे सोने से लाद दिया, उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी। ये बातें सुनाकर नबी ने फरमाया, आयशा, अबू ज़ुरा उम्मे ज़रा से जितनी मोहब्बत करता था मैं उससे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब बताएं कि खामिंद अगर ऐसी बात बीवी से करे तो उसकी जिंदगी में तो खुशियाँ आ जाएंगी, उसको तो अपना घर बसता नजर आ जाएगा। एक दफा आपकी सवारी जा रही थी, हजरत आयशा दूसरे ऊँट पर सवार थी। अल्लाह की शान देखिए, वो ऊँट भाग गया। तो आपने जब देखा कि वो ऊँट भाग रहा है तो फरमाया कि हाय मेरी दुल्हन। अब अंदाजा लगाइए अल्लाह के हबीब का वो शादी का दिन नहीं था, सालों गुजर गए थे आपकी शादी को। उस वक्त जब आयशा सिद्दीक़ा का ऊँट भागा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाय मेरी दुल्हन। तो जब खामिद इस तरह बीवी के साथ प्यार करे तो बीवी क्यों नहीं घर को आबाद करेगी। एक सहाबी ख़वातीन की ऊँटों की महार पकड़ के चल रहे थे, उन्होंने जरा तेज चलना शुरू कर दिया, उनके पीछे ऊँटों ने भी भागना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि ऊँट तेजी से भाग रहे हैं तो आपने सहाबी को फरमाया, ऊँटों को आहिस्ता चलाओ, इसके ऊपर हमारे आप गीने सवार हैं। जैसे शीशे की बनी हुई चीज को जरा नाजुक होने की वजह से प्यार से हैंडल करना चाहिए, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। आप सोचिए, जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को तेज चलाकर भी उनको तकलीफ नहीं देना चाहते, वो अपनी बीवियों को कितना खुश रखते होंगे। आखिरी बात अर्ज करके ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग बहुत बड़े गुजरे हैं, उनकी बीवी उनके बारे में फरमाती थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी मुझसे लहजा बदल कर बात ही नहीं की। इतना हुस्न माशरत और खूबसूरत अखलाक। फरमाती हैं, नाराज होना, गुस्से होना तो बड़ी दूर की बात, उन्होंने कभी मेरे साथ लहजा बदल कर भी बात नहीं की, हमेशा मोहब्बत और प्यार के लहजे में बात किया करते थे। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से शौहर होते हैं जो बीवियों के दिल जला के रख देते हैं, और शादी से पहले और बाद में नौजवानों की सोच में क्या फर्क आता है। बीवी की नाज बर्दारी, नाज नखरे उठाने चाहिए या नहीं, ये तमाम बातें आपको आइंदा आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।